नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कई साथी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे कि कौन कौन सी बुक्स को पढ़ना चाहिए ताकि हम इस परीक्षा को क्लियर कर सके। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं तो मैं वर्तमान में स्कूल व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूं। मैंने आरपीएससी के द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2015 में 137वीं रैंक पर चयन प्राप्त किया। इसके अलावा आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2010, 2015 और 2020 में इंटरव्यू तक का सफर तय किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है और मैं इसी नॉलेज को अपने उन साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूं जो वर्तमान में इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले साथियों को केवल एक ही सलाह है कि मार्केट में कई सारे राइटर्स की बुक अवेलेबल है। हमें सबसे पहले तो कोशिश यह करनी है कि हमें ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ना है। मार्केट में कई सारी गाइड्स अवेलेबल है, लेकिन मैं अगर अपने अनुभव से आपको कहूं तो ये मैं कह सकता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप केवल गाइड्स पर निर्भर नहीं रह सकते कि मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन की आपने गाइड उठाई और आप उसको पढ़कर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको आपके सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। हम केवल एक गाइड के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जो वैकेंसी आ रही है उसमें पदों की संख्या काफी ज्यादा है, तो यह एक सुनहरा अवसर है कि आप इसकी तैयारी प्रामाणिक पुस्तकों की सहायता से करें। अब बात आती है कि प्रामाणिक पुस्तकें किसे कहा जाता है। तो प्रामाणिक पुस्तकों की श्रेणी में वह पुस्तकें आती है जिनके को आरपीएससी क्या होती है, आंसर्स में रेफरेंस लेती है या फिर उनको सही मानती है। जैसे हम बात करें एनसीईआरटी की पुस्तकों को क्या माना जाता है, प्रामाणिक पुस्तकें माना जाता है। यद्यपि कई जगह पर उनमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, कई जगह पर उनमें भी फैक्ट्स क्या होते हैं, अलग पाए जा सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को प्रामाणिक पुस्तकें माना जाता है। तो हम जब तैयारी की बात करें तो ऑथेंटिक पुस्तकें हमें पढ़नी है। अब अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी की तैयारी स्टार्ट करने के बारे में, तो सबसे पहले हमें राजस्थान लोक सेवा आयोग की साइट पर से असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का सिलेबस डाउनलोड करना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसमें 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पेपर हमारा सब्जेक्ट का होता है और थर्ड पेपर हमारा जीके का होता है। यहां पर हम केवल सब्जेक्ट के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम सब्जेक्ट का पेपर देखते हैं तो सब्जेक्ट के पेपर में हमारे 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। और अब हम बात करें इस परीक्षा की, तो इस परीक्षा में हमारे 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र तो सब्जेक्ट के होते हैं और जीके का एक अलग से थर्ड पेपर होता है। इसमें हम केवल ज्योग्राफी के पेपर्स की बात करेंगे कि फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट्स हैं और कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें आती हैं, और सेकंड पेपर में कौन कौन सी यूनिट्स हैं और कौन कौन सी बुक्स हमको इसके अंतर्गत पढ़नी है। सबसे पहले अगर भी हम बात करें फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत 9 यूनिट्स में इसको डिवाइड किया गया है और इन 9 यूनिट्स के नाम क्या क्या हैं और कौन कौन सी हमें इनके लिए बुक्स पढ़नी है, उसके बारे में हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, और फर्स्ट पेपर में हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो है हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक संकल्पनाएं। कि ज्योग्राफिकल थॉट्स में हम कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किन पाठ्य पुस्तकों से तैयारी करी और आपको किन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और आप कौन कौन सी पाठ्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं।
यदि हम भौगोलिक संकल्पनाओं के बारे में बात करें तो भौगोलिक संकल्पनाएं ज्योग्राफिकल थॉट्स में मैं ये दो पुस्तकें रिकमेंड करता हूं। एक है भौगोलिक चिंतन एवं विधि तंत्र जो प्रोफेसर एस.एम. जैन द्वारा लिखित है, और दूसरी पुस्तक जो मैंने पढ़ी है वो है भौगोलिक विचारधाराएं एवं विधि तंत्र जो मिस्टर एस.डी. कौशिक के द्वारा लिखित है। इसके अलावा आप एस.डी. मौर्य वाली पुस्तक पढ़ सकते हैं, डॉक्टर बी.सी. जाट वाली पुस्तक पढ़ सकते हैं। कई सारे राइटर्स की पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है। कोशिश कीजिएगा कि वही पुस्तक हम पढ़ें जो लैंग्वेज हमारे समझ में आसानी से आ जाए। सभी पाठ्य पुस्तकों में लगभग वही सामग्री लिखित होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि किस पुस्तक की लैंग्वेज हमें समझ में आती है। तो आप इनमें से कोई सी भी एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। शोध और विधि तंत्र के लिए आप ये डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल द्वारा लिखित शोध एवं विधि तंत्र पुस्तक पढ़ सकते हैं, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में काफी कम पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट के जो फर्स्ट पेपर है उसकी अगर आप गाइड देखें तो उसमें भी हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स मिल जाते हैं। तो इसमें आप डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल द्वारा लिखित पुस्तक को रेफरेंस ले सकते हैं। आगे बात करते हैं हम यूनिट 3, 4 और 5 की। यूनिट 3 में हमें जियोमॉर्फोलॉजी, यूनिट 4 में हमें क्लाइमेटोलॉजी और यूनिट 5 में हमें ओशनोग्राफी दिया गया है। ये सभी फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, और फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे सभी के द्वारा पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक डॉक्टर सविंद्र सिंह की भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी को मैं रिकमेंड करता हूं। सभी ने आपने ये पुस्तक पढ़ी होगी। इसकी लैंग्वेज काफी इजी है। सबसे बड़ी विशेषता इस बुक की क्या है कि इसकी लैंग्वेज काफी इजी है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसको हमने कई बार पढ़ा है तो हम आसानी से इसकी लिखित लैंग्वेज को समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें हम तो डॉक्टर माजिद हुसैन के द्वारा लिखित भौतिक भूगोल, ये भी एक अच्छी किताब है। इसमें भी कई टॉपिक्स को काफी अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसके अलावा यदि आप और बुक देखना चाहें तो मैंने ये एच.एस. शर्मा और एम.एल. शर्मा द्वारा लिखित भौतिक भूगोल भी पढ़ी है। ये भी काफी अच्छी पुस्तक है, इसकी लैंग्वेज भी काफी इजी है। और यदि अगर डिटेल से हमें पढ़नी है जियोमॉर्फोलॉजी तो डॉक्टर सविंदर सिंह के द्वारा लिखित भू आकृति विज्ञान जो जियोमॉर्फोलॉजी की स्पेशलाइज्ड बुक है, इसको भी हम देख सकते हैं। इसमें टॉपिक्स को काफी डिटेल में आसानी से समझाया गया है। क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा हम डॉक्टर डी.एस. लाल द्वारा लिखित जलवायु एवं समुद्र विज्ञान को भी पढ़ सकते हैं। और इन्हीं के द्वारा एक जलवायु विज्ञान की अलग से बुक आती है क्लाइमेटोलॉजी करके। इसमें भी जलवायु विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में समझाया गया है। लेकिन इस बुक में क्या है कि जो लैंग्वेज है वो थोड़ी क्लिष्ट पड़ती है, इस कारण विद्यार्थियों को समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक काफी बेस्ट रहेगी आपके। इसमें हर कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में समझाया गया है। और समुद्र विज्ञान के लिए आप यही डॉक्टर डी.एस. लाल वाली जलवायु एवं समुद्र विज्ञान का रेफरेंस ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं 6ठी यूनिट की। तो 6ठी यूनिट है हमारे पर्यावरण भूगोल, एनवायरमेंट ज्योग्राफी। एनवायरमेंट ज्योग्राफी के लिए डॉक्टर सविंद्र सिंह के द्वारा ये एनवायरमेंट ज्योग्राफी या पर्यावरण भूगोल की बुक बेस्ट रहेगी। ज्यादा किताबें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पर्यावरण भूगोल के सभी सिद्धांतों को आसानी के साथ समझाया गया है। इसके अलावा आप करंट से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मार्केट में अवेलेबल कोई भी गाइड देख सकते हैं जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो सम्मेलन हुए हैं या फिर जो कोई भी खोज या कुछ भी नई चीज आई है वो आप मार्केट में अवेलेबल गाइडों से ले सकते हैं। लेकिन बेसिक जो आपके थ्योरीज हैं या बेसिक जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए डॉक्टर सविंद्र सिंह की एनवायरमेंट ज्योग्राफी ही बेस्ट रहेगी।
सिलेबस में नेक्स्ट है अपने कार्टोग्राफी, जो 7th यूनिट है वो है कार्टोग्राफी, मानचित्र कला। और मानचित्र कला के लिए तो हम सभी ने एक ही पुस्तक पढ़ी है लगभग, जेपी शर्मा के द्वारा लिखित प्रायोगिक भूगोल। इस पुस्तक में आपको हमारे सिलेबस के सभी टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे, बस हमें उनको ध्यान से पढ़ना है और जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरम्स है, उनको आसानी से समझने का प्रयास करना है। आगे बात करें तो जो 8वीं यूनिट है वो है हमारे जियोस्पेटियल टेक्निक्स, जिसमें हमें जीपीएस, रिमोट सेंसिंग इत्यादि के बारे में पढ़ना है। तो इसमें ये जो सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के सिद्धांत, शारदा पब्लिकेशंस की बुक है ये, डॉक्टर देवी दत्त चोनियाल, इनकी पाठ्य पुस्तक की अभी मार्केट में चल रही है। इसमें हमारे सिलेबस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो डॉक्टर देवी दत्त चोनियाल की ये जो बुक है आप इसको पढ़ सकते हैं। और फर्स्ट पेपर की हमारी लास्ट यूनिट है स्टैटिकल मेथड्स, सांख्यिकी विधियां। सांख्यिकी विधियों के बारे में आप कॉमर्स में जो बुक्स चलती हैं वो देख सकते हैं। बाकी मैंने तो हमारी जो जेपी शर्मा वाली प्रायोगिक भूगोल है, जो एमए वाली, इसमें पीछे ही हमारे सांख्यिकी विधियों के टॉपिक्स दिए गए हैं और इसी में से मैंने पढ़ाई की है, तो आप भी इसे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो कॉमर्स में बुक्स चलती है स्टैटिक्स की, वहां से आप टॉपिक्स ले सकते हैं।